हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ज़हरा मैन पावर से इरफान बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक हैं सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और सभी मैं अपने सब्सक्राइबर को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरे कमेंट करते हैं और कॉल करते हैं। मैं बहरीन के लिए, ओमान के लिए, कतर के लिए, सऊदी अरब के लिए काम करता हूँ। इन गल्फ़ कंट्रियों में हमारा काम होता है और ज़्यादातर हमारा काम बहरीन का होता है और ओमान का होता है। सऊदी अरब का उन्हीं से काम होता है जो हमारे से मतलब मुआहदा हुआ है, जिनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, उन्हीं कंपनियों का हम काम करते हैं। और कतर का भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट आया है हमारे पास, दुबई का कुछ कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, ओमान का आया हुआ है, सऊदी अरब का आया हुआ है। दुबई में आपको टेलर की वैकेंसी मिल सकती है, जिसमें तकरीबन आपको सैलरी 1300 दिरहम रहेगी। 10 घंटा ड्यूटी रहेगी, रूम रहेगा, अकोमोडेशन रहेगा, खाना नहीं है। टेलर का काम है ये। दुबई में एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर चाहिए, जो कंप्यूटर से एम्ब्रॉयडरी की जो डिज़ाइनिंग बनाते हैं, वो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। उसकी सैलरी 2000 से 2500 दिरहम लगेगी दुबई की। और ड्यूटी वही 10 घंटे रहेगा, रूम रहेगा, खाना अपना खुद से बना के खाना रहेगा, किचन उचन सब देगा वो। ठीक है, ये दुबई की दोनों वैकेंसियाँ हैं, टेलर की, एम्ब्रॉयडरी की। बहरीन के लिए हाउस यानी किसी अरबी के घर में खाना बनाना है, उसकी सैलरी 180 दिनार है और ड्यूटी 11 घंटा है। रहने के लिए सब सुविधा है, खाना है, पीना सब कुछ देगा वो, मगर शर्त उसकी ये है कि उसको अरबी खाना बनाने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से सब जाए, हाँ आता है, वहाँ जाके काम ना कर पाएगा तो वो वापस कर दिया जाएगा। ना इसकी ऑफिस ज़िम्मेदारी लेगी, ना कोई ज़िम्मेदारी लेगी। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो बंदा जिस काम में जानता है उसी काम में जाए, चाहे दुबई, कतर, कुवैत, जहाँ जाना चाहता है वो वहीं जाए, मगर अपने ही काम में जाए। बहरीन के लिए वुड का लकड़ी जो पेंट होती है, जो फर्नीचर पेंट होता है, उसका एक बंदा चाहिए, वो ओमान के लिए। और उसमें अगर जितना इंडियन एक्सपीरियंस तो उसकी अलग सैलरी लगेगी, और रिटर्न है, गल्फ़ है तो उसकी अलग सैलरी लगेगी। जैसे तकरीबन इसकी जो सैलरी मेंशन की गई है 140 से 160 ओमानी रियाल, और 9 घंटा ड्यूटी, और हफ्ते में एक छुट्टी, यानी जुमा के दिन जो छुट्टी रहती है। बाकी अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो उसकी अच्छी सैलरी लगेगी। खाना नहीं है, खाना अपना खुद बना के खाना रहेगा, वो सारी सुविधा देगा, मतलब किचन विचन सब देगा। ये ओमान के लिए थी। बहरीन के लिए सुपरमार्केट की बहुत वैकेंसी, लोग परेशान कर रहे थे कि सुपरमार्केट का काम निकालिए, सुपरमार्केट का काम। अब सुपरमार्केट का काम आ चुका है, जिसकी सैलरी 80 दिनार है, और इसमें बहुत कम से बजट में आप जा सकते हो। तकरीबन इसका जो सैलरी लग रही है कंपनी का, वो 80 दिनार है और 8 घंटा ड्यूटी है। ऐसी वैकेंसी आती है जो 12 घंटा ड्यूटी के बाद 120 दिनार सैलरी रहती है। तो सेम है, बस इसमें ड्यूटी कम किया है तो सैलरी भी कम किया उसने। तो ड्यूटी 8 घंटा है, तो आप अपना 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ओवर टाइम करके आप 120, 130, 140 दिनार निकाल सकते हैं ओवर टाइम करके। तो उसमें तकरीबन 10 बंदे चाहिए और सभी नॉन मुस्लिम चाहिए, यानी सॉरी मुसलमान बंदे चाहिए। और नॉन मुस्लिम वाली वैकेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जैसे ही आएगा वो मैं आपको बताऊंगा हिंदू भाई लोग के लिए। अभी इसमें मुसलमान भाई लोग अपनी अप्लाई कर सकते हैं। एज तकरीबन 20 से 28-29 तक उनकी होनी चाहिए, 30 के अंदर ही रहना चाहिए। यंग लड़के मांगे होंगे। ये सुपरमार्केट का काम है भाई। हमें हैवी व्हीकल ड्राइवर, यानी जो बस, ट्रक और ट्रेला ये चलाते हैं, उनके लिए है ये वैकेंसी। उसमें सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से, कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसकी सैलरी लग रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहेगा। जीसीसी लाइसेंस होना ज़रूरी है, इंडियन लाइसेंस पे वो वैकेंसी नहीं अवेलेबल हो पाएगी। सिर्फ जीसीसी यानी जो सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत के रिटर्न ड्राइवर रहेंगे वो वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। अब ओमान के लिए रेस्टोरेंट का कुक का काम आया हुआ है।
इसमें अरबी, इसमें भी सेम अरबी डिशेस पता हो, जो अरबी खब्सा हो या फिर ब्रोस्टेड हो या अरबी के जो खाने होते होंगे वो इसमें चाहिए। तकरीबन उसकी सैलरी शेफ़ की 150 से 160 बीडी ओमानी रियाल रहेगा। और उसमें हो सकता है सैलरी और इंक्रीज़ हो जाए जब इंटरव्यू देने जाए तो। ठीक है, ये ओमान के लिए है। तो इसमें सैलरी तकरीबन आपको 150 से 160, 170, 180, 200 ओमानी रियाल भी मिल सकती है। बट ये तजर्बे के ऊपर है कि वो कितना अपना इंटरव्यू में करेक्ट कर, मतलब पास कर सकता है, और उसके हिसाब से उसकी सैलरी लगेगी। ओमान बैरिस्टा चाहिए, जो बंदा रिटर्न है या जो अच्छा काम जानते हैं यहाँ इंडिया में, उनके लिए है 130 ओमानी रियाल। और वीडियो होना चाहिए, वीडियो इनके पास होगा तो इसमें अप्लाई करने में आसानी रहेगी। ओमान के लिए और बहरीन के लिए बैरिस्टा चाहिए। ठीक है, ड्यूटी तकरीबन 10 से 11 घंटे की ड्यूटी रहेगी बैरिस्टा की। रहने के लिए रूम रहेगा, खाना अपना खुद का रहेगा, हफ्ते में एक छुट्टी रहेगी। दुबई के लिए, और ये बता दूं दुबई का जो काम होता है ये विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, और इसकी एक ज़िम्मेदारी रहती है कि यहाँ से आप जाएंगे तो इसका एम्प्लॉयमेंट करने की ऑफिस की ज़िम्मेदारी रहती है। वो ऑफिस आपकी पूरी ज़िम्मेदारी लेगा। स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री का काम आया हुआ है दुबई का। स्टील का बंदा 2 चाहिए, जो फैब्रिकेटर का काम स्टील का हो, जो स्टील फिनिशर होगा उसका 2 चाहिए उसमें, और स्टील वेल्डर उसमें भी 2 बंदा चाहिए, और ड्राफ्टमैन जो डिज़ाइनिंग करते हैं अपने कंप्यूटर से या इससे, वो बंदा चाहिए। ये तीनों चारों वैकेंसी दुबई के लिए है। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा वो अपना कांटेक्ट कर सकता है। और कतर की अभी वैकेंसी आई हुई है, तो मैं कतर की वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। कतर की वैकेंसी कहाँ गई, ये गई। कतर सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, जो सेल्स का मास्टर हो, जो सेल्स का बारे में जानता हो, वो सेल्स के इसमें जा सकता है। और एक पैनल बोर्ड मैं अभी अपलोड करूँगा, तो टेक्नीशियन चाहिए उसका। वो तकरीबन उसकी जो ये तकरीबन जो सैलरियाँ लग रही हैं कतर की, वो 1500 से 3000 कतरी लगेंगी। सेल्स इंजीनियर हो और इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव हो और इंजीनियर टेक्नीशियन हो, ये जो वैकेंसियां हैं वो कतर के। मगर इसमें ये कंडीशन है कि सेम फील्ड का बंदा होना चाहिए। वो मैं वैकेंसी का फ़ोटो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और अपना इसमें इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और मैं अपने इस पे ईमो पे अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा। तो जो भी बंदा इसमें इंटरेस्टेड रहेगा जाने के लिए वो कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है। और बहरीन की एक वैकेंसी बची हुई तो मैं भूल रहा था, अच्छा वो याद आया आप लोग की। टेलर हेल्पर, यानी एक टेलर जो पूरा काम जानता है, हाँ, उसको सिर्फ टेलरिंग करना है नहीं। मगर इसमें इस वैकेंसी में एक ये फ़र्क है कि जिसको 50% 60% काम मालूम है वो जा सकता है। उसकी सैलरी 120 दिनार रहेगी। और इनका वेयर हाउस है, इसी कफ़ील का वेयर हाउस है, यानी मिनी कंपनी है, 100-150 लोग की छोटी कंपनियां हैं। तो उसमें सैलरी 120 दिनार देगा, 10 घंटा ड्यूटी लेगा। और कभी कभी उसको वेयर हाउस में उनके कपड़े के जो वेयर हाउस रहेगा उसमें काम हेल्परिंग करना पड़ेगा। सैलरी तो मैंने 120 दिनार बता दिया। 10 घंटा ड्यूटी रहेगी, रहने के लिए अकोमोडेशन रहेगा, रूम रहेगा, खाना अपना खुद का बना के खाना पड़ेगा। और ये सब बहरीन की वैकेंसियाँ हैं। और जिसको इमिग्रेशन कराना हो, जिसको टिकट कराना हो, और टिकट के लिए बहुत सख्त कानून ये है कि टिकट वही बंदे कराएं जो हमें जानते हों। जो नहीं जानते हैं तो वो इसलिए ना कराएं क्योंकि वो पहले पैसा भेजेंगे नहीं, और टिकट बिना पहले पैसे से हम करेंगे नहीं। क्योंकि कभी 1-2 बार हादसा हो चुका है कि हमने टिकट कर दिया और वो भाई साहब फ़ोन उठाना बंद कर दिए, तो वो टिकट को लेके हम बहुत परेशान हुए। तो जिसको भी टिकट करवाना हो
को कांटेक्ट करें, एडवांस पेमेंट दें, टिकट हो गया तो टिकट लें, नहीं टिकट हुआ तो बोलें भाई हमारा पैसा वापस कर दीजिए, तो हम टिकट का जो पैसा रहेगा 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 वो वापस हो जाएगा, उसकी कोई ये परेशानी नहीं। और मैं सभी का ये धन्यवाद करता हूँ। अभी होली आने वाली है, 24, 25, 26 तक होली आएगी, तो अपने हिंदू भाई को बोलूँगा कि होली का एंजॉय करें। ईद आने वाली है, रमज़ान का भी स्टार्ट हुआ है, फिर 1 महीने के बाद रमज़ान की ईद आएगी, तो अपने मुसलमान भाइयों को भी बोलूँगा कि अच्छे से रोज़े और इस तरीके से रहें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें लोगों तक पहुँचे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सभी लोग का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाते हैं। उनके ज़रिए लोग मुझे कॉल करते हैं। बातें तो बहुत है मेरे पास मगर बताने के लिए टाइम नहीं है, 10-11 मिनट हो चुका है, तो मैं कम से कम टाइम में लोगों को अपनी वैकेंसियाँ बताता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।